बच्चों लोग आज आपके लिए जब लाए हैं 250 क्वेश्चन खोज करके जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी आज क्वेश्चन बताए जाएंगे वो हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज आपका शुरुआत होता है इसी बेस पे पहला क्वेश्चन के साथ कि P एंड Q आर 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। P और Q जो है दो पॉइंट है जो ग्राउंड पर है। मान लीजिए कि हमने लेकिन अभी कहाँ है इसको देखिए, ऑन आइदर साइड ऑफ ए पोल। एक पोल है, एक पोल है, इस पोल के आइदर साइड मतलब एक इधरिया है और एक इधरिया है। ठीक है, दो पॉइंट है, एक P है, एक P है, एक P पॉइंट है और दूसर का क्या है, दूसर का पॉइंट Q। ठीक है, एक पोल के दो साइड है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं द एंगल ऑफ इलिवेशन, यानी कि जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है, एंगल ऑफ इलिवेशन यानी इलिवेशन मैंने बताया था ना, जब नीचे से क्या करेगा, इस पोल को देखेगा तो एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम P एंड Q आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो P और Q जो एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। अच्छा बच्चों, आपको एक बात मैंने बताया था, ये पोल कितने डिग्री का है, ये पोल कितने डिग्री का है, ये पोल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के पास में जितना रहेगा पॉइंट, जितना पास रहेगा उतना एंगल ज्यादा रहेगा, जितना पास रहेगा उतना एंगल ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन देम 84√3। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो कितना है, 84√3 मीटर। ठीक है, अब यहां से जो एंगल बन रहा है और यहां से जो एंगल बन रहा है वो देखिए, हाई दूर है, जब दूर है क्या कर दिया, ये एंगल। ठीक है, और ये एंगल। अब आपको बताना है कि कौन से एंगल पे कहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कौन से एंगल पे, अगर यह पॉइंट है, पॉइंट P को 60 डिग्री एंड Q को 30 डिग्री। ठीक है, Q को 30 डिग्री, तो यह जो पॉइंट हमारा बन रहा था P एंड Q, मैंने बना दिया कि एक पोल है, ये पोल है, क्या है, एक पोल है, एक पोल है P एंड Q। P और Q दो पॉइंट है जिनके जो एंगल है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बच्चों यह देखिए, इनके बीच ये पोल को मैं मान लू अगर A और B पोल है, A और B पोल है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज हाइट इन मीटर द पोल। पोल की हाइट कितनी होगी यही फाइंड करना है, यही आपको बच्चों बताना है इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस पोल की हाइट कितनी होगी इसको बताना है। तो आप नहीं बता सकते, अगर पूरा डिस्टेंस क्या है 84√3 है, इतने को मैं मान लू लेट यक्स, इतने को मैं मान लू यक्स, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 84√3 माइनस एक्स। बात समझ में आई यहां तक, यहां तक बात समझ में आई? एक बार फिर भी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि एक पोल है, क्या है, एक पोल है, पोल की दो साइड क्या है, दो पॉइंट है, कहां पे वो डिस्टेंस क्लियर नहीं है। पोल की दो साइड क्या है, दो पॉइंट है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट। बोल रहा है कि ऑब्जर्व किया गया है कि P और Q जो एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी जो P का एलिवेशन को एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, और जो Q का है वो 30 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब उन्नयन को जो बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर देखने में आपका बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री। तो ये पोल की हाइट कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है, जबकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है 84√3। आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बच्चों, बताइए मुझे, फाइंड कर सकते हो कि नहीं? देखिए मैं इसको आज लगाते हैं, जब ये फिगर आप बना लिए तो एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में घुस जाइए, क्या कर जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में घुस जाइए और लिखे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि नाउ इन ट्रायंगल PBA, किसमें, PBA में, PBA में भाइयों देखेंगे यक्स और यक्ष है, अगर ये
एंगल है, एंगल के सामने वाला भाग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और एंगल के बेस पर जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो एंगल के बेस पर हो गया तो क्या हो गया, tan 60 डिग्री क्या होगा बच्चों, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान पीबी। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान पीबी हो गया तो बच्चों ये मुझे बताइए कि यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट में 3। याद है एंगल, अब एंगल टेबल से ए बी की वैल्यू है एच, पीबी की वैल्यू है एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 3x इज इक्वल टू एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों, देख लीजिए। मैंने कहा था कि इस ट्रायंगल में ए परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि एंगल के सामने यह क्या हो गया, बेस हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर काहे का लेना देना ना। अब इस ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ये देखिए इसमें परपेंडिकुलर ही है क्योंकि एंगल के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान बी क्यू। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपान रूट में 3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है एच, बी क्यू की वैल्यू क्या है 84 रूट में 3 माइनस एक्स। बात समझ में आई बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 रूट में 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच इंटू रूट में 3, ठीक है, एच रूट में 3। अच्छा बच्चों ये बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में एच की वैल्यू निकाले है ना हम लोग, बस यही कर दीजिए, 84 रूट में 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट में 3x इंटू रूट में 3। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में हमने एच की जो वैल्यू थी वो रख दिया। अब देखेंगे कि 84 रूट में 3 माइनस एक्स इक्वल टू रूट में 3x, ये माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, 84 रूट में 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x, 3x और 3x क्या हो जाएगा, 84 रूट में 3 इज इक्वल टू 4x, 84 रूट में 4x, और अब ये इंटू में इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, 84 रूट में 3 अपान 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकल गई, 4 2 जा 8 और 1 जा 4 रूट में 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, तो रखेंगे यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू 21 रूट में 3 पुट ऑन द इक्वेशन, पुट ऑन द इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट में 3 इंटू 21 रूट में 3 इक्वल टू एच। रूट में 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, एच हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 6। अच्छा एच की वैल्यू क्या आ गई भाइयों, एच की वैल्यू क्या आ गई 63, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 63। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि P एंड Q आर 2 पॉइंट, P और जो Q है वो 2 पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, यह एक P पॉइंट है, यह C पॉइंट है, और हम जो खड़े हैं ये क्या हो गया, एक पोल हो गए, पोल हो गए। तो ये जो पोल है यह पोल हो गया, ठीक। अब इसके दो साइड, एक साइड P और एक साइड Q, 2 पॉइंट है, ठीक है, either side of the pole. The angle of elevation of the top of the pole as observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between them is 84 root 3. What is the height in meter of the pole? पोल की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है बच्चों। तो पोल की जब हाइट निकालनी तो इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसकी याद आएगी,
tan की याद आई तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल पीबीए में tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन PB। तो tan 60 की वैल्यू हमें टेबल याद था कि रूट में 3 होता है इक्वल टू AB की वैल्यू h, PB की वैल्यू h हमने रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पर फिर चले, यहाँ पे चले कि नाउ इन ट्रायंगल ABQ AB एंड Q, इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इसके सामने वाला बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h माना था हमने, और यहाँ पे क्या है बेस की वैल्यू यह है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमारी क्या निकली, इसका यहाँ गया रूट में 84 रूट में 3 माइनस x इज इक्वल टू h इंटू रूट में 3। अब h की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों निकाल रखा था कि रूट में 3 इंटू x होगा, तो यही वैल्यू है यहीं पे ले जाकर रख दिए कि नहीं रख दिए, रख सकते हैं। तो ये देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, रूट में 3 से मल्टीप्लाई हुआ और रूट में 3 मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू आ गई 3x, इधरिया था माइनस में इधरिया भेज दिए तो हो गया 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x। इधर देखिए 84 रूट में 3 और इधर का 4x, इधर आकर के क्या हो गया डिवाइड हो गया। जब 84 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 4 1 जा 4 रूट में 3, कहानी खत्म। अभी x की वैल्यू निकल गई 21 रूट में 3। अभी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए रूट में 3 इंटू x, तो देखिए x इज इक्वल टू 21 रूट में 3, पुट ऑन द इक्वेशन फर्स्ट, इसमें जब रखे तो रूट में 3 इंटू 21 रूट में 3 इज इक्वल टू h, रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या हो गया 21 इंटू 3, 21 का 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 63 मीटर इज इक्वल टू हाइट। गुड, समझ में आ गया बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। तो हम पहले काम कर ले, क्वेश्चन को पढ़ ले उसके बाद देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ a tower are observed to 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. बच्चों जो बोला है वही हम आज करेंगे, जो बोल दिया है क्वेश्चन वही करेंगे। पहले क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, कितना मीटर है 60 मीटर। तो बच्चों आप इमेजिन करिए कि 60 मीटर क्या है, आपका घर ऊंचा है। तो इमेजिन कर लीजिए कि जो मुन्ना का जो घर है भैया, मुन्ना का जो घर है वो कितना सेंटीमीटर सॉरी कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा। हमने बना लिया मुन्ना का घर यहाँ पे 60 मीटर, ये मुन्ना का घर हो गया। मुन्ना छत पे बैठा है, मुन्ना है छत पे बैठा है और कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व 30 डिग्री। जब बॉटम के यानी कि बॉटम के डिप्रेशन जो 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ऊपर के 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ऊपर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो उसके आगे बोल रहा है एंड 60 डिग्री, यानी जब उसके नीचे देख रहा है वो तो क्या बन रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, अब इसी की हाइट निकालनी है। जो मुन्नी का घर है, समझ लीजिए कि मुन्नी का घर है, यहाँ पे मुन्नी है, मुन्ना यहाँ बैठा है, मुन्नी की छत को देखता है तो एंगल 30 डिग्री बनता है। और जब यह मुन्ना मुन्नी के ग्राउंड फ्लोर पर देखता है तो एंगल हमारा 60 डिग्री बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो यह मान लेंगे हम ये मुन्ना है और ये क्या है, यह है मुन्नी। यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं यम NOPQ। अगर ये देखिए यह बन गया एक रेक्टेंगल, क्या बना रेक्टेंगल। अगर ये एच है तो यह भी एच होगा। अगर यह एच है और मुन्ना का पूरा घरवा कितना है 60 मीटर है भैया, कि मुन्ना का घर 60 मीटर है और यहाँ पे मुन्नी की जो घर है इसके यहाँ पे यह वैल्यू और इस वैल्यू जब इक्वल है एच हो गया तो क्या हो जाएगा 60 माइनस एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 माइनस एच हो जाएगा। अगर मैं मान लूं
मान लो कि यह वैल्यू जो है मुन्नी के घर से, मुन्ना का जो घर है वो यक्स मीटर है। कितना है? यक्स मीटर है भाइयों। कितना मीटर है? यक्स मीटर है। तो देखिए हमें जो मुन्ना का घर यानी कि जो टावर है उसकी हाइट दिया है 60 मीटर और मुन्नी की घर की हाइट कुछ दिया है बच्चों। अगर हम डिस्टेंस यक्स मान लेते हैं तो पूरा जब एंगल देखेंगे, देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर यह यहाँ से यहाँ यक्स है तो यह भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा भाइयों? यह भी यहाँ से यहाँ तक यक्स हो जाएगा। तो एक बार हम ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाला एंगल, एक बार लेंगे हम कितना वाला? 30 डिग्री। तो हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQM, ठीक है, PQM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? tan 30 डिग्री। अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि 60 डिग्री पहले नहीं ले सकते, ले सकते हैं भाई, जो मन करे वो पहले ले ले, कोई रोका छेकी नहीं यहाँ पे, ठीक है। tan 30 डिग्री तो हम लेंगे जब tan 30 डिग्री एंगल के सामने वाला भाग, याद आ रहा है कुछ बात? जब यहां से देखेगा ऐसे तो यह बनेगा परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस। तो हम लिख दे कि एम क्यू अपान पी क्यू। tan 30 की वैल्यू सबको याद करवा दिया था मैंने कि tan 30 की वैल्यू होती 1 अपान रूट में 3, याद आ रही है कि नहीं? 1 अपान रूट में 3। अच्छा बच्चों ये हो गया जब 1 अपान रूट में 3। अच्छा अगर ये याद ना आए तो यहाँ देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट में 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1 अपान रूट 3। मैं तो ऐसे ही याद किया था, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपान रूट 3। तो एम क्यू की जो वैल्यू है भाइयों, एम क्यू की वैल्यू है 60 माइनस एच, पी क्यू की वैल्यू है यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहीं पर रहने दीजिए। इसका मल्टीप्लाई उधर दे दीजिए, यक्स इक्वल टू रूट में 3 60 माइनस एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आगे देखिए, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ONM में क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब ये एंगल के सामने पूरा भाग क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा MN अपान ON। tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3, MN की वैल्यू है 60, ON की वैल्यू है यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट में 3x इज इक्वल टू 60। अच्छा मेरे भाइयों यह हो गया, यहाँ पे रख देंगे कि रूट में 3 इंटू रूट में 3 इन ब्रैकेट में 60 माइनस एच इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ए एक्स की वैल्यू यहीं पर हमने क्या रख दिया? एक्स इज इक्वल टू रूट में 3 60 माइनस एच। देखिए हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो रूट में 3 क्या हो जाएगा भाई बताइए? 3, और यहाँ पे 60 माइनस एच इज इक्वल टू 60। अच्छा जब इतना हो ही गया है, इतना कर ही लिए मेरे भाई, तो इस 3 को इधर इंटू है उधर भेज देंगे, क्या हो जाइएगा? इधर से उधर जाइएगा तो क्या हो जाइएगा कि 60 माइनस एच इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 हो जाइएगा। ये हो गया 60 माइनस एच इज इक्वल टू 3 टू 20। अगर ये एच वैल्यू जो है माइनस में, ये एच वैल्यू क्या है? माइनस में, ऐसे ही रहने दीजिए। 60 को उधर करिए, 20 माइनस 60। अच्छा बच्चों 20 माइनस 60, 20 में से 60 जाएगा नहीं, अगर 60 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 40, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा और यहाँ पे एच माइनस में है। दोनों माइनस में होने के कारण ये माइनस माइनस से कट जाएगा,
क्या हो जाएगा, h इजिकल टू 40 आ जाएगा, h इजिकल टू 40 मीटर। यानी मुन्नी का जो घर है वो कितना है भाइयों, 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है। तो अब आप निकाल सकते हैं भाई लोग, निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, निकल गया। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। देखिए x इजिकल टू रूट में 3 60 माइनस 40, तो x इजिकल टू रूट में 3 इंटू 20, यानी 20 रूट में 3 x की वैल्यू, यानी जो डिस्टेंस है मुन्नी का मुन्ना के घर से 20 रूट में 3। बात समझ में आ गई बच्चों? एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन को देख लीजिए कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है। जो मुन्ना का जो बिल्डिंग है वो कितना मीटर है, मुन्ना का जो बिल्डिंग है वो 60 मीटर हाई है। ठीक है, कितना मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है। आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी मुन्ना जो है बिल्डिंग की छत पर गया, चढ़ गया, चढ़ गया बच्चों, तो चढ़कर देखा कि, देखा यानी ऊपर से नीचे देखा। जब ऊपर से नीचे देखेगा, मान लीजिए यह मुन्ना, मुन्ना थोड़ा बना दे, मुन्ना बन जाओ भाई, मुन्ना, ये देखिए मुन्ना मुस्किया दिया, यह हो गया मुन्ना, मुन्ना बन गया। मुन्ना यहाँ मुन्नी को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह जो है टावर, क्या है, टावर। मान लीजिए मुन्नी का घर है, जो टावर है ये मुन्नी का घर, मुन्नी इसी टावर के ऊपर चढ़कर मुन्ना को देख रही है, मुन्ना मुन्नी को देख रही है, तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और यह देख रहा है मुन्ना कि मुन्नी जो टावर पे है उसकी जो ग्राउंड लेवल पे जो है उसकी पॉइंट को देखता है तो 60 डिग्री का बनता है, और जो मुन्नी को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। जबकि मुन्ना की जो बिल्डिंग पूरी है वो 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर है। तो बच्चों इसी टावर की हाइट फाइंड करनी थी कि मुन्नी इतनी ऊपर चढ़ के कैसे गई, देख कैसे गई, इसी हाइट को देख निकालना था। ठीक है, तो हाइट को निकालना था, तो यहाँ पे दो फिगर बने, राइट एंगल ट्रायंगल, एक 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। जब हम 30 डिग्री एंगल को देखें तो यहाँ पे मिला इन ट्रायंगल ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू एम में tan थीटा इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी क्यू, tan 30 की वैल्यू रख दिया 1/√3, और एम क्यू की वैल्यू लिखे थे वहां पे, लिखे 60 माइनस एच, क्या लिखे थे, 60 माइनस एच, हमने रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई हमारी कितनी, f/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू निकल के आई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। f इक्वल टू √3 60 माइनस एच। ओके, अब आगे देखिए, फिर यहां से हमने चला कि इन ट्रायंगल ONM में tan 60 डिग्री इक्वल टू mn अपॉन ON, तो tan 30 की जो वैल्यू आई थी, सॉरी tan 60 की वैल्यू है √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है भाइयों, यहाँ से हमने क्या कर दिया, रख दिया। अच्छा बहनी ये बताइए कि हम इक्वेशन फर्स्ट से ए वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अगर रख सकते हैं तो रख दीजिए, √3 इंटू 60 माइनस एच हो जाएगा। इस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा तो 3 लिख दीजिए भाइयों, 3 लिख दीजिए बहनी, 3 लिख दीजिए, तो 3 इधर इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 20, इधर से 60 गया उधर माइनस 20 माइनस 60 माइनस 40, माइनस माइनस से कैंसिल, ये इक्वल टू 40। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन से देखेंगे कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाई of 4000 meters from the ground pass vertically above another airplane at an instant when the angle of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the airplane at that instant. देखिए भाई, एक एरोप्लेन बना लीजिए, क्या कर लीजिए, एक एरोप्लेन बना लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि एक क्या है, ये क्या है, एक एरोप्लेन, क्या है, एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड लेवल से कितना मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है, ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा पे लेवल पे उड़ रहा है, 4000
मीटर। कितना? 4000 मीटर। कितना बोला देखिए, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 4000 मीटर द ग्राउंड पासेस, कहां से? ग्राउंड पासेस वर्टिकली above the another, vertically above the another aeroplane at the at an stand when an angle elevation यानी कि एक ही पॉइंट से देखा जा रहा है एंगल ऑफ elevation टू planes from the same point on ground 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, जब ज्यादा डिग्री देखेगा यानी ऊपर देखेगा, ठीक, और जब कम डिग्री देखेगा तो नीचे देखेगा। एक ही पॉइंट से देख रहा है, जब है कम वाला है तो 45 डिग्री, और जब ये पूरा वाला है कितना डिग्री? 60 डिग्री। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एंगल एट पॉइंट, यह पॉइंट ए मान लीजिए, यह बी मान लीजिए, यह सी मान लीजिए, यह डी, ठीक है। जहाज पूरी ऊंचाई से उड़ी। समझ में आई क्वेश्चन? नहीं समझ में आई? एकदम ना। फिर से देख लीजिए, मैं बना दिया एक जहाज, एक जहाज बना दिया, ठीक, ये जहाज बना दिया, ये जहाज आपका बन गया एक जहाज बना दिया, यहाँ पे एक जहाज बना दिया जो कि क्या है? उड़ रहा है एक ग्राउंड फ्लोर लेवल से 4000 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है, 4000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another मतलब दूसरा फिर एरोप्लेन एट द ऑन स्टैंड, ठीक उसी के नीचे स्टैंड द एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है, एक ही पॉइंट से वैल्यू देख रहा है कि दूसरा एक कोई प्लेन है, वहां से उसको देखने पे कितना डिग्री? 45 डिग्री बनाना पड़ रहा है ये ग्राउंड लेवल से, और इसी को ऊपर वाले को यानी जो ऊंचाई है इसको बनाने में कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो मुझे बताना है कि बिटवीन द एरोप्लेन दैट स्टैंड्स, इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी कितनी है? अगर इसको h मान लिया तो क्या हो जाएगा? 4000 माइनस एच, 4000 माइनस एच। अब समझ में बात आई कि एक ही पॉइंट से एक आदमी, मान लीजिए मैं हूं, और आप जो है मुन्नी को उड़ा कर ले जा रहे हैं इस एरोप्लेन में बैठकर, और यहाँ पर मुन्नी के पापा भी उड़ना का कोशिश कर दिए इस पॉइंट पे, तो ये जो मुन्नी वाला जो एरोप्लेन है और मुन्ना की डैडी और मुन्नी की डैडी वाला जो प्लेन है, वह इनके बीच की डिस्टेंस कितना है वही निकालना है आपको। क्या करना है? वही निकालना है। तो हम आगे चले, इसको मान लीजिए क्या है, यह एच है, और ये हो जाएगा 4000 माइनस एच। बच्चों ये फिगर समझ में आ गया? ये फिगर समझ में आ गया बच्चों? चलिए हम आगे चलते हैं। Now in triangle ABC और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए x, ठीक है, x इन ट्रायंगल tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 4000 माइनस h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 4000 माइनस h, ठीक है। अब यही वैल्यू को मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से इन ट्रायंगल ABD जब पूरा एंगल लेंगे, देखिए जब पूरा वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री, जब भाई देख रहा है ऊपर tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका DB अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3, DB की वैल्यू है 4000, AB की वैल्यू है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट में 3 इंटू x बराबर 4000। अच्छा बच्चों मुझे यह बताइए कि x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं? रख दीजिए। पूछने की क्या बात है? रूट में 3 4000 माइनस h, ठीक है, इजिकल टू। देखिए बहुत से लड़की गलती कहाँ कर देते हैं,
बहुत सी गलती लड़के जो है गलती यहाँ करते हैं, ऐसे लिख देंगे कि रूट में 3 × 4000 माइनस एच बराबर 4000। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा भाइयों। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, मैटर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैटर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ब्रैकेट लगा लीजिए। रूट में 3, रूट में 3 है तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है 4000 रूट में 3 माइनस एच रूट में 3h इक्वल टू 4000। ओके, ये रूट में 3 ये वैल्यू माइनस में है ना, अब 4000 इधर है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाइयों, अब क्या करेंगे कि इसको हम भेज दें उधर, भेज सकते हैं कि नहीं, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा 4000 रूट में 3 माइनस 4000 इक्वल टू रूट में 3h। देखिए इधर माइनस में था तो उधर गया, क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 4000, देखिए 4000 ये क्या है 4000 कॉमन है, तो क्या बचा रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू रूट 3 इंटू एच। तो ये देखिए बच्चों 4000 मीटर, इसका अगर रूट में 3 की वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया नहीं है रखने के लिए, लेकिन हम जानते हैं 1.73 रख दे। क्या रख दे 1.73, क्या रख दे 1.73। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर अब लगाते हैं इधर, चलिए इधर ही लगा लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 2 मिनट, इसको हम फिगर को उस साइड बना लें। 2 मिनट, फिगर आपका इस साइड, फिगर यहाँ पे बना देते हैं। फिगर ऐसे बना है, ये है आपका 45 डिग्री, ये है पूरा 60 डिग्री, ए है, बी है, 45 लेंगे हम, बी यहाँ पे, सी डी ए, इसको एच माना है, इसे एच माना है, ये 4000 माइनस एच, पूरी की वैल्यू है पूरा है 4000। ठीक है, ये फिगर आपका, बाकी क्रिया यहाँ पे। तो रूट में 3 की वैल्यू जब हम रख देंगे, रूट में 3 की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4000 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज 1.73 इंटू एच। तो माइनस होके क्या हो जाएगा 4000 0.73 डिवाइड में हो गया 1.73 इज इक्वल टू एच। ओके, इज इक्वल टू एच, इजिकल टू एच हो गया। ये देखिए 2 जीरो खत कर इसको लिख सकते हैं ऐसे 40 इंटू 100 इंटू 0.73 1.73 इजिकल टू यस। या 2 नंबर पे डेसिमल यहाँ पे, 2 नंबर पे यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल से कैंसिल होकर के सीधा यही हो जाएगा। ये लाइन देखिए डेसिमल डेसिमल से कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा आपका 4000 इंटू 73 अपॉन 173। ठीक है 173। अब आगे देखिए बच्चों, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 21, 21 20, 4 7 जा 28 और 1 कैरी हो जाएगा 29 000। ठीक है 173 इजिकल टू एच। अच्छा बच्चों 292 में जब हम 292 में 173 से 73 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको जो डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका, इधर डिवाइड कर लीजिएगा आप कि कितना आएगा आंसर। ठीक है, डिवाइड करने पे इसका जो आएगा आंसर 292000 डिवाइड बाई 173, कट क्या आएगा 1 बार ले गए तो आएगा 173, यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा
12 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना 9, 8 में 7 जाएगा 1 1 0, कितना बार 18 6 7 23 1687.86। एच की वैल्यू लगभग इतनी है भाइयों, कितनी है अप्रोक्सीमेटली 168786, या फिर आप यही मान लीजिए कि यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन था एन एरोप्लेन व्हेन द फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिंग वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। एक प्लेन ऊपर 4000 मीटर उड़ रहा है, ठीक है, एक प्लेन जो है यहाँ पे 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, स्टैंड इसी के ठीक नीचे, स्टैंड मतलब इसी के ठीक नीचे एक प्लेन है जो उड़ रहा है। तो एक पॉइंट से एक बार एंगल यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, एक बार इस प्लेन को देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताना है कि जो ए एंगल और ये जो प्लेन है नीचे वाला स्टैंड एंगल और ये जो ऊपर वाला है, यहाँ की जो फ्लाई है और यहाँ की जो फ्लाई जहाज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, यही बताना है। कभी कभी नहीं होता है, जब हम लोग बचपन में थे तो देखते थे एक जहाजिया क्या है ऊपरा उड़ रही, उसी के नीचे में एक और जहाज उड़ रही, तो इन जहाजों के बीच के जो डिस्टेंस निकालना है वही इस काम में करना है। ठीक है, वही काम करना है। तो हमने यहाँ पे ट्रेंगल बना दिया, जब 45 डिग्री वाला एंगल लिया तो ये देखिए ये वाला ट्रेंगल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस यह, तो 45 की वैल्यू होती 1 4000 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 4000 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो tan 60 डिग्री के सामने वाला पूरा भाग परपेंडिकुलर यानी db अपॉन ab, tan 60 की वैल्यू रूट में 3 4000 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट में 3 इंटू x, और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4000 रूट में x माइनस रूट में 3 इंटू h। अब इस माइनस में था उधर चला गया प्लस में, इसको इधर लेके आया माइनस, 4000 क्या हो गया कॉमन हो गया, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पे 1.73 माइनस 1, 1 जब माइनस हो जाएगा 1.73 में से तो वैल्यू बचती 0.73, और इधर इंटू में रूट में 3 थी, रूट में 3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे रख दिया। ठीक, जब यहाँ पे रख दिया वैल्यू तो क्या आ गया आपका, इसका ए डेसिमल 2 नंबर पे, बी डेसिमल 2 नंबर पे, डेसिमल कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, डिवाइड करने पे इतना आया, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, टावर बना ले, अगर आप कहिए तो टावर बना ले, चलिए टावर बना लेते हैं। एक टावर ऐसे, ये टावर है, टावर नहीं बना पा रहे हैं भाई, ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक, टावर है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के ऊपर वाले भाग पर समझ लीजिए मुन्ना बैठा है। कौन भैया, मुन्ना भैया बैठे हैं। ठीक है, टावर के टॉप पर यानी ऊपर जो टावर है, टावर नहीं होता है जियो का टावर है समझ लीजिए, और यहाँ पे मुन्ना भैया बैठे हैं मुन्नी को देखने के लिए, किसको देखने के लिए, मुन्नी को देखने के लिए। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार, जो वहां पे मुन्ना भैया बैठे हैं वह एक कार को समझ लीजिए, यहाँ पे एक कार बनाते हैं इसे, जो है ऐसे कार, एक कार है, कार को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक कार को क्या कर रहे हैं, यहां से देख करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे की बात देखिए, ऑब्जर्व एट ए कार ऑफ ए डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या, जब ऊपर से बन रहा है तो जाहिर सी बात इसके क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा डिप्रेशन, यानी कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा जो बनेगा एट डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने बना दिया 30 डिग्री। अगर ये देखिए 30 डिग्री है, यह हॉरिजॉन्टल यानी दोनों क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, जब हमने सीखा है ना यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, किससे, क्लास 9 में सीखे हम, कौन से एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच इज
प्रोसीड टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की ओर, टावर के फुट की ओर कार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में 6 सेकेंड लीटर, 6 सेकेंड लीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकेंड बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक टावर आ जाती है जो कि एंगल बन रहा है कितना, पूरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, बताना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना, यहाँ से यहाँ आने में से 6 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में से कितना सेकेंड लगेगा, ये हाइट आपका मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ए हो गया, ये मान लीजिए बी, यह कार है तो सी, यह डी, ठीक है, ठीक है, समझ में आई। चलिए बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा आपका, एंगल तो बताया नहीं, ये एंगल अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे 60, जब ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो यानी कि tan 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू एच बराबर एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी तो हो जाएगा tan 30 डिग्री एच अपॉन 6 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से पूरा हो जाएगा 6 प्लस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 6 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एच, ठीक है, √3 एच। अच्छा ये देखिए ये अच्छा रहने दीजिए, √3 यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर एच की वैल्यू दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी कि नहीं, या फिर एच की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये आपस में इक्वल हो जाएगी तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हाँ एक्स और ये भी गया √3 क्या हो जाएगा 3x, एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 6 बराबर 2x, 2 इंटू इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू आपकी, एक्स इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि एक्स बराबर 3 सेकेंड, दिस इज आंसर। देखिए बच्चों फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे आपको ये क्वेश्चन, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के, ये टावर है, टावर के टॉप पर बैठा है, ठीक है, टावर के टॉप पर बैठा है, ए मैन स्टैंडिंग यानी कि टावर के ऊपर बैठा है, एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यह कार क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद विच इज जो अप्रोक्सीमेट टू द फुट ऑफ द टावर विच इज ए यूनिफॉर्म स्पीड से वह 6 सेकेंड लेटर 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आ जाता है, 6 सेकेंड बाद यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाता है, तो ये आदमी इसको जो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है, तो यह पूछ रहा है कि ये जो 60 डिग्री का एंगल बनने के बाद कितना सेकेंड बाद यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकेंड लगा है, कितना सेकेंड लगा है 6 सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, तो हमने लिख दिया 1 सेकेंड लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा भाई 1 सेकेंड लगेगा, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक। देखिए कैसे फाइंड किया, इन ट्रायंगल एबीडी देखिए
ए बी डी, ये 60 है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपन एस इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट में 3 इंटू एक्स, एच की वैल्यू निकल गई। ठीक बच्चों, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी। भाई देखिए यहां से यहां तक पूरी दूरियां क्या हो जाएगी, अगर यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 6 है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 6 प्लस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 6 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 6 प्लस एक्स इक्वल टू एच अपॉन 3। ए एच आपस में जब ये वैल्यू बराबर है, या फिर समझ लीजिए इस एच की वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रख सकते हैं, तो यहाँ पे ले जाकर हमने रख दिया किसी पास से। जब वैल्यू रख दिए तो इस 3 को उधर भेजे, रूट में 3 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया 3 हो गया। अब ये 3 इधर एक्स से उधर जाए तो माइनस हुआ, 3x माइनस एक्स आया 2x, इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड 6 में से 2 डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई 3 निकल गई। थैंक यू बच्चों क्वेश्चन देखने के लिए।